हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एहसन। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंटली। तो मैं ये सोच रहा था कि एक वीडियो के थ्रू उनको आंसर करना ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि इंडिविजुअली हर एक को वो चीज़ एक्सप्लेन की जाए। तो इट्स ईजियर फॉर मी एंड फॉर एवरीवन एल्स एज वेल। मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार आप जी डी हैं। आई से येस। आप जो है वो गूगल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्पीक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। ऑब्वियसली मैं करता हूँ। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा, गूगल आपको पैसे भी देता होगा इस चीज़ों के? तो द आंसर इज़ नो। गूगल मुझे कोई इसके स्पेसिफिक पैसे या सैलरी नहीं देता, ठीक है। मैं गूगल का एम्प्लॉय नहीं हूँ। मुझे एक प्रोग्राम में इनरोल किया गया है जो कि कहलाता है GDE प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो GDE बेसिकली होता है गूगल डेवलपर्स एक्सपर्ट, जिसका मतलब है कि गूगल ये कह रहा है कि आप एक्सपर्ट हैं गूगल की बनाई हुई किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। फॉर इंस्टेंस एंगुलर, वेब टेक्नोलॉजीज़, या फिर मशीन लर्निंग, या फिर एंड्रॉयड, फ्लटर। तो ये वो सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप GDE बन सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आप GDE बनते कैसे हैं। तो GDE के लिए अप्लाई नहीं किया जाता। GDE बनने के लिए आपको पहले से एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आप पहले से एक्सपर्ट होंगे तो गूगल आपकी एक्सपर्टीज़ का प्रूफ मांगता है कि कैसे वो मान ले कि आप एक्सपर्ट, ठीक है। वंस वो एनालाइज कर ले कि हाँ यार यू आर एन एक्सपर्ट, उसके बाद फिर आपको कुछ इंटरव्यूज़ से जाना होता है। वो इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाते हैं तो यू बिकम अ GD, और वो इंटरव्यूज़ ईजी नहीं होते, ठीक है। जिस डोमेन में भी आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, उस डोमेन का कोई कोर बंदा फाइनली आपका इंटरव्यू लेता है, और ऑब्वियसली वो टफ़ क्वेश्चंस पूछता है, आपने उनको आंसर कर दिया तो नाउ यू आर GD। अब सवाल ये है कि GD बना कैसे जाए। तो एक प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये कि GD सबको बनना है, लेकिन उसके लिए जो एफ़र्ट्स चाहिए वो कोई करने को तैयार नहीं है, या हमें एक दिन में जो है वो आईफल टावर बनाना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। मुझे GD बनने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 साल प्रिपरेशन की थी, और मशहूद रास्तगार जो कि रिकरशिप के CTO थे और ओनर भी थे, तो आई वॉज वर्किंग विद हिम। ही वॉज द फर्स्ट टेक्निकल GDE। और जब मैंने उनको ये बताया था कि यार मेरा प्लान है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ यार अभी तकरीबन 6-7 महीने हैं, तो यू कैन ऑल्सो पुट मोर एफर्ट्स टू डैट। उसके बाद मैंने 6-7 महीने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, बहुत सारी स्पीकर सेशंस दिए थे, 1-2 वीडियोस भी बनाई थी, और उन सब के अलावा मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी की थी। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं फॉर अ GD, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको नंबर्स शो करने होते हैं। इस आर्टिकल को इतने सारे लोगों ने आज तक पढ़ा है, इस स्पीकर सेशन में इतने लोग आए थे, मैंने ये वर्कशॉप कंडक्ट की तो उसमें मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया। नंबर ऑफ़ पीपल हु वर इम्पैक्टेड, ये दिखाना बहुत ज़रूरी होता है GDE बनने के लिए, ठीक है। और GDE बनने के लिए आपको कोई ना कोई GDE ही रिकमेंड कर सकता है, या फिर कोई गूगल का बंदा आपको रिकमेंड कर सकता है। आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ मुझे GDE बनना है, ठीक है। तो उसके लिए रिकमेंडेशन ज़रूरी है, और आपको कोई उस वक्त ही रिकमेंड करेगा जब आप कुछ शो कर सकते हैं कि हाँ यार मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं GDE बनना चाहता हूँ। अगर आपके पास इनफ प्रूफ नहीं है कि यू आर एन एक्सपर्ट, तो आपको कोई GDE भी रिकमेंड नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, और गूगल का कोई बंदा भी ऑब्वियसली नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि GDE के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो ये है कि आपको पर्क्स जो इसके मिलते हैं ना साथ में, उस पे फोकस नहीं करना, आपको अपनी एक्सपर्टीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। ये कि यार मैं आप दूसरे GDs को देखते होंगे या मुझे देखते होंगे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, स्पीकर सेशन दे रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए GD बनने को अगर आप फोकस करेंगे तो शायद आप नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक, अनलेस यू आर वेरी डिटरमिन्ड, ठीक है। वो लोग जो अपने एक्सपर्टीज़ पे फोकस करते हैं और एक्सपर्टीज़ को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूव होते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि उनको नज़र आता है कि नाउ वी आर इम्प्रूव्ड, और अब ये GD वाली चीज़ खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। तो फोकस ऑन योर स्किल्स, दैट्स माई एडवाइस टू यू। जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पूछ चुके हैं या पूछना चाहते हैं, उनके लिए जो इसकी गाइडेंस है वो यही है, फोकस ऑन योर स्किल्स। आपको कोई भी हाथ पकड़कर GDE नहीं बना सकता। आपको अगर लगता है कि मैं आपको GDE बना सकता हूँ या रिकमेंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। यू हैव टू रीच अ पोटेंशियल जो कि एक एक्सपर्ट का होता है, बाय शोइंग कि हाँ यार मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं और इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, ठीक है। फोकस फैसिलिटीज़ के बजाय
फोकस होना चाहिए एक्सपर्टीज़ पे, ठीक है, और इम्पैक्ट क्रिएट करने पे, क्योंकि गूगल ये देख रहा है कि यार ये एक्सपर्ट लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचा रहा है, ठीक है, उसके पास ऑब्वियसली बजट है। और जीडी प्रोग्राम के अंदर जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उन लोगों को जीडीज़ कंसीडर नहीं किया जाता जो कि सिर्फ फेमस होने के लिए या सिर्फ फैसिलिटीज़ के लिए जीडी बनना चाहते हैं। जीडीईज़ का एक स्पेसिफिक माइंडसेट होता है, वो क्रेज़ी होते हैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए, वो क्रेज़ी होते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ यार मैं टेक्नोलॉजी नई से नई सीखूं और उसको लोगों के साथ शेयर करूं। अगर मुझे मुश्किल हुई है कुछ सीखने में तो मैं क्यों ना उसका एक आर्टिकल लिखूं या वीडियो बनाऊं ताकि दूसरों को वो परेशानी ना हो। तो एक्सपर्ट्स का ये काम होता है, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसी तरीके की चीज़ें करता रहूँ। तो अगर आपको जीडी बनना है तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपना एक स्प्रेडशीट बना लें, ठीक है, गूगल शीट्स पे, और अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना उसको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करें कि यार मैंने अभी यहाँ पे स्पीकर सेशन दिया, उसमें इतने सारे लोग आए थे तो मैंने इतने लोगों को इम्पैक्ट किया है। अब मैं एक आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ तो फिर उसके 1-2 महीने बाद जब मैं उसके रीड्स देखूंगा कि यार कितने लोगों ने पढ़ा तो मैं वो लिख लूँगा। इसी तरीके से अगर कोई वीडियो बनाई है तो उसके अभी तक कितने व्यूज़ आए, ये सारी चीज़ें एक शीट पे मेंटेन करते जाएं और इसको अपना पोर्टफोलियो बनाएं, इसको जीडीई बनने की प्रेपरेशन का एक पार्ट बना लें, ठीक है। कोई भी बंदा या कोई भी जीडीई आपको इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेगा या नहीं कर सकता यूजुअली, अगर वो मेंटर नहीं है तो, ठीक है। जीडीई और मेंटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, उस पर भी बात करते हैं। तो आपको खुद से एनालाइज करना है कि मैं क्या करूं। मैं आपको ये गाइड कर सकता हूं कि हाँ यार ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कैसे करनी है, तो उसके मैं आपको कुछ लिंक दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ला के उठा के नहीं दूंगा कि यार इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन आई हुई है, इस पर कर दो, इस पर। दैट्स नॉट फीजिबल फॉर मी एज वेल एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू एज वेल, क्योंकि फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे कि कोई आपको बताए कि क्या करना है, बजाय इसके कि आप खुद से एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको बहुत हैवी गाइडेंस चाहिए इस वक्त तो यू हैव टू फाइंड मेंटर्स, ठीक है, ये मेरी एडवाइस है आपको। मेंटर्स का काम होता है 1-to-1 मेंटरशिप करना, ठीक है, कि मेरे साथ एक बंदा है, फॉर इंस्टेंस कोई भी XYZ बंदा है, तो मैं उसका अगर मेंटर हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं उसको गाइड करता रहूँ थ्रू आउट द ईयर और उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँ, 1-to-1 सेशंस भी करूँ, वो अपने क्वेश्चंस भी पूछे, मैं आंसर भी करूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटरशिप। तो सबसे पहले तो एक कोई अच्छा मेंटर फाइंड करें अपने रीजन में, अपने एरिया के अंदर, जो आपको लगता हो सीनियर है और हाँ और उसके पास टाइम भी हो, ठीक है, और वो मेंटरशिप करना भी चाह रहा हो। अगर आप पहले से मेंटर हैं तो आप ये टाइम निकालें और दूसरों को मेंटर करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी खुद की बहुत सारी लर्निंग होगी। अभी भी आई एम वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक, ऑल्दो मेरे पास ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कम होता है, बट आई स्टिल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन एवरी क्वेरी, क्योंकि उससे मुझे भी कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाती है। मैं भी गूगल कर लेता हूँ कि हाँ यार ये बंदा इस चीज़ में फंसा हुआ है तो क्यों फंसा हुआ है, तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है, तो मेरी भी लर्निंग हो जाती है। मैं गाइड करता हूँ तो मैं भी अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अगर आप मेंटर हैं और जीडीई की तरफ आप परस्यू करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो ऐड दैट टू योर पोर्टफोलियो कि हाँ यार मैं मेंटर कर चुका हूँ इतने सारे लोगों को और जो है ना वो अब इस पोजीशन पे हैं या वो अब कंट्रीब्यूट करें, तो यू बिकम बेटर बाय बीइंग अ मेंटर। मेंटरिंग 1-to-50 नहीं हो सकती, ठीक है, मैं 50 लोगों का एक साथ मेंटर नहीं हो सकता, मेरे पास ना इतना टाइम होगा। और मैं जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब आप अगर आप मेंटर बनना चाह रहे हैं तो आप 50 लोगों को एक साथ मेंटर ना करें, आप 2 या 3 लोगों को मेंटर करें एट मैक्स। बेटर है कि आप एक ही बंदे पे फोकस करें जो कि विलिंग हो, ठीक है ना। तो मेंटरशिप इज़ द की फॉर बिकमिंग बेटर। और अगर आप या तो आप मेंटरशिप ले लें किसी से, या अगर आप खुद मेंटर बन सकते हैं तो मेंटर बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ वो है जो आपको एक किक स्टार्ट दे देगी। उसके बाद जो मैंने शीट वाली बात बताई, प्रिपेयर योर शीट, ठीक है, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लिखते जाएं और अपना एक पोर्टफोलियो बनाते रहें, वो आपके काम आएगा। कोई भी आपको डायरेक्टली जीडी पे नहीं पहुंचा सकता, एक दिन में आईफिल टावर नहीं क्रिएट होते। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आई जस्ट कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, क्योंकि वही एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ और मुझे 10th फ्लोर पे जाना है तो 10th फ्लोर कभी नीचे नहीं आएगा, मुझे 10th फ्लोर तक जाना पड़ेगा। मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मैं उस पॉइंट तक जाऊँ, सही है। अब इसमें एक छोटी सी टिप है, जब भी आप अपना गोल डिसाइड करें तो गोल को डिवाइड करें मल्टीपल चीज़ों में। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं और आप 10th फ्लोर पे देख रहे हैं और आप एक लेवल ऊपर चले जाते हैं 1st फ्लोर तक, तो अब जब आप 10th फ्लोर पे देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चांस ये है कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे कि यार अभी भी 9 रहते हैं और मुझे 9 तक पहुंचना है। ऐसा ना करें। जब आप 1st फ्लोर पे पहुंचे तो आप 2nd फ्लोर की तरफ देखें कि बस मुझे यहाँ जाना है, सही, वो रिलेटिवली ईजियर है।
और जब जब आप आगे जाते रहें तो अपने नीचे वाले फ्लोर्स को देखें कि हाँ मैं वहाँ था और मैं अब यहाँ पर आया हूँ, अब मुझे बस एक स्टेप ऊपर जाना है। तो एक एक स्टेप करके आप ऊपर जाते रहेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ थी 10th फ्लोर पे, और एक टाइम आएगा कि आप 11th फ्लोर पे होंगे और प्रॉब्लम आपकी ये रिजॉल्व हो चुकी होगी। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, वो कहीं नहीं जा रही, आपको ऊपर जाना है, ठीक है। और फिर आपके पास मोर चैलेंजेस आते रहेंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर एंड आई ट्राई टू पास दिस ऑन एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं ज़्यादातर कोशिश यही करूँगा कि जो लोग GDE के हवाले से क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको मैं इसी तरफ लेके जाऊँ। आई वुड रिकमेंड कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको GDE बनने में इंटरेस्ट है, क्योंकि आई विल बी रियली हैप्पी अगर हमारे पास पाकिस्तान से और GDEs आएँ। मैंने मलेशिया से बहुत ज़्यादा GDEs देखे हैं, मैंने इंडिया से बहुत ज़्यादा GDEs देखे हैं, पाकिस्तान से मैंने इतने ज़्यादा नहीं देखे अब तक, क्योंकि अब तक हम सिर्फ 5 हैं। तो आई विल बी रियली हैप्पी अगर हमारे पास और ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं आई वुड से कि मैं आपका होमवर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको अपना होमवर्क खुद करना है, एंड देन वंस यू आर एलिजिबल देन फील फ्री टू आस्क मी और मशहूद और अवेस, इमाद। आई थिंक अभी एक न्यू फीमेल GD भी आई है, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन मशीन लर्निंग। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डैट उनसे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। होपफुली आपको एक लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा जिसमें हम सारे एक्सपर्ट्स की डायरेक्टरी है जो कि गूगल की वेबसाइट पे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कहीं से वीडियो देख रहे हैं, इंडिया वगैरह से देख रहे हैं, तो वहाँ आपके अपने रीजनल GDs भी हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एज वेल। तो डेट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पे कोई भी फीडबैक हो तो यू कैन शेयर विद मी, और अगर कोई सजेशन है हाउ वी कैन मेक द ग्रुप बेटर जो हमने क्रिएट किया है, तो हैप्पी टू हियर दैट एज वेल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।